हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नवीन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स ऑन डिप्स में। और इस वीडियो में मैं करने वाला हूं क्लास 10th चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक सम जो कि सीबीएसई के द्वारा 2013 और 2016 में पूछा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सम में दिया है इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज़ 49। तो यहाँ पर पहली 7 टर्म का जो सम है वो 49 दिया हुआ है एंड दैट ऑफ इट्स फर्स्ट 17th टर्म इज़ 289 और इसकी पहली 17 टर्म का जो सम है वो 289 दिया हुआ है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंथ टर्म ऑफ द एपी। तो हमें यहाँ पर सम निकालना है फर्स्ट एंथ टर्म का। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है उसे ए मानूंगा और जो कॉमन डिफरेंस है उसे डी मानूंगा। तो मैं इसे लिख लेता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। अब देखिए सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि मुझे मालूम है कि S7 यानी कि पहली 7 टर्म्स का जो सम है वो 49 है। तो मैं इसका फॉर्मूला लिखूँगा इसके नीचे। तो फॉर्मूला होता है इसका n/2 2a प्लस n-1 और यहाँ पर d, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो ये इक्वल है 49 के। अब देखिए n जो है वो यहाँ पर 7 के इक्वल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 7 टर्म है ना, तो इसलिए हम यहाँ पर n की जगह पर 7 लिखेंगे। 7/2 यहाँ a हमें मालूम ही नहीं है तो 2a ऐसे ही लिखा जाएगा और यहाँ n की जगह पर फिर 7-1 और कॉमन डिफरेंस भी नहीं पता तो उसको d लिखेंगे हम यहाँ पर और ये है 49 के इक्वल। तो इसको सॉल्व करके हम एक इक्वेशन बनाएंगे। तो यहाँ पर है 7/2 यहाँ 2a प्लस यहाँ पर हो जाएगा 6d इक्वल टू 49। अब देखिए यहाँ पर 2a और 6d में से 2 कॉमन ले लेता हूँ मैं बाहर। तो मैं इसको लिख लूँगा कि 7/2 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पर 2 कॉमन आ गया तो बचा a, यहाँ से 2 कॉमन चला गया तो यहाँ बचा 3, तो 3d हो गया इक्वल टू 49 के। यहाँ 2 से 2 जो है वो कैंसिल हो जाता है तो यहाँ बचता है 7 और यहाँ पर a प्लस 3d इक्वल टू, अब देखिए ये वाला जो 7 है इसे हम अपॉन में ले आएंगे तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि a प्लस 3d इक्वल टू 49/7। तो 7 से 49 यहाँ 7 जहाँ पे कट जाता है तो इस तरह से हमारी एक इक्वेशन बन गई यहाँ पर a प्लस 3d इक्वल टू 7। इसको मैं मान लेता हूँ कि ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट है। अब देखिए क्वेश्चन में हमें ये भी बताया था कि पहली 17 टर्म्स का जो सम है वो 289 है, तो उससे हम दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि यहाँ पर S17 जो है वो इक्वल है 289 के। तो यहाँ सीधा हम फॉर्मूला लगाएंगे कि n/2 यानी कि 17/2 फिर यहाँ पर 2a प्लस n-1, n यहाँ पर 17 है, 17-1 और यहाँ कॉमन डिफरेंस d है और ये है 289 के इक्वल। आगे अगर हम देखें इसको तो 17/2 यहाँ पर 2a प्लस 17 में से बन गए यहाँ पर जगह 16d इक्वल टू 289। अब इसी तरीके से हम यहाँ पर भी कॉमन लेंगे। यहाँ पर 2a और 16d में से हमें 2 कॉमन मिलेगा तो मैं यहाँ पर 2 कॉमन ले लेता हूँ। 17/2 मल्टीप्लाई 2, यहाँ बच जाता है a प्लस और यहाँ पे बचेगा 8d और ये है 289 के इक्वल। तो यहाँ पर 2 से 2 जो है ये कैंसिल हो जाता है। तो अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं कि 17 ब्रैकेट में a प्लस 8d इक्वल है 289 के। उसी तरह से हम यहाँ लिखेंगे कि a प्लस 8d इक्वल टू 289/17। तो ये 17 जहाँ पे कट जाएगा, देखिए 17 से मैंने इसलिए काटा क्योंकि 17 का स्क्वायर जो है वो 289 होता है, तो इसलिए ये 70 जहाँ पे जाएगा। तो इस तरह से अब हमारी एक और इक्वेशन बन गई है जो कि है a प्लस 8d इक्वल टू 17। तो ये मेरी इक्वेशन सेकेंड हो गई है। अब मैं फर्स्ट इक्वेशन को घटाऊंगा सेकंड इक्वेशन में से। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो पहले हमें सेकंड इक्वेशन लिखनी होगी क्योंकि सेकंड में से घटा रहे हैं हम। तो a प्लस 8d इक्वल टू 17 ये सेकंड इक्वेशन है और फर्स्ट इक्वेशन थी a प्लस 3d इक्वल टू 7। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज करने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस का साइन है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा और यहाँ 7 भी प्लस का है तो यहाँ माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर a से a जो है ये कैंसिल हो गया। अब प्लस माइनस माइनस 8 में से 3 गए तो यहाँ पे बचे 5d इक्वल टू, यहाँ पर 17 में से 7 गए तो बचा 10। तो इस तरह से मैं d की वैल्यू ईजिली निकाल सकता हूँ। तो 10/5 होगा तो 5 2 जा 10। तो अब d जो है 2 के इक्वल आ गया तो d से मैं a निकाल लेता हूँ। किसी भी क्वेश्चन में पुट कर सकता हूँ इसे मैं, तो मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ पुट d इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन में मैं इसे पुट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन थी मेरे पास a प्लस 3d इक्वल टू 7। तो a मुझे यहाँ मालूम नहीं है, a प्लस 3
मल्टीप्लाई डी जो है वो 2 आ गया, तो यहाँ 2 लिख देंगे इक्वल टू 7। तो a + 6 इक्वल टू 7। तो इस तरह से a की वैल्यू आ जाती है 1। 7 - 6 हो जाएगा, तो a 1 के इक्वल आ गया। तो अब देखिए हम यहाँ पर ए पी निकाल सकते हैं ईजिली। तो मैं यहाँ लिख दूंगा कि ए पी, और ए पी में क्या होता है, सबसे पहले a होता है, फिर होता है a + d, फिर होता है a + 2d, इसी तरह से आगे बढ़ती जाती है। तो देखिए a जो है वो हमारा यहाँ 1 आया है, ठीक है। तो पहली टर्म मैंने लिख दी, और दूसरी टर्म होती है a + d, यानी कि a जो है वो 1 है और d है वो 2 है, ठीक है। और इसी तरह से a यहाँ पर 1 2 मल्टीप्लाई d यहाँ पर 2 है, तो इसी तरह से यहाँ आगे चलती रहेगी। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म हो गई 1, और सेकंड टर्म हो गई हमारी यहाँ 3, और यहाँ थर्ड टर्म हो जाती है 5। इसी तरह से ये आगे चलती रहेगी। आगे हमें और निकालनी हो तो हम इस तरह से लिख सकते हैं a + 3d, a + 4d, a + 5d, इस तरह से और भी टर्म्स इसकी निकाल सकते हैं हम। तो हमें यहाँ पर निकालना है सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म। तो उसके लिए मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ कि Sn होता है n/2, यहाँ पर 2a + n - 1d। तो इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे a और d जो हमें मालूम है। तो यहाँ पर n हमें मालूम ही नहीं है, यहाँ पर 2 × 1, क्योंकि a की वैल्यू 1 आई थी, प्लस n - 1 यानी कि n हमें भी पता ही नहीं है, और कॉमन डिफरेंस 2 था। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर n/2, और यहाँ पर रह जाता 2, प्लस यहाँ पर 2n - 2। अब देखिए प्लस का 2 और ये माइनस का 2 आपस में कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर बच जाता है सिर्फ n/2 × 2n, और यहाँ पर 2 से 2 ये भी कैंसिल हो जाता है। तो अब बचता है n × n, और n × n होता है n² के इक्वल। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म ऑफ द AP जो है वो n² है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम क्लास 10th के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।